दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। हर जगह टोए है, स्लाइडिंग हुई है, रोडों का बहुत हाल है। गाड़ियों की तर्ज है वो बहुत खराब है। कोई गाड़ियों के अक्सर चिमटे वगैरह सब डैमेज हो रहे हैं। तो हमें ज्यादा नहीं तो 100-100 ग्राम धूल खा के जाते हैं, लेके तो दिनों में कपड़ों में पता नहीं कितनी जा रही है हमारे। जैसे कि पैसे ही है। ये देख लो सामने बस स्टैंड के बाहर क्या हाल है बस स्टैंड का। ये काम अभी होगा, ये 5-7-10 साल 15-20 साल भी लग सकते हैं जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है। स्मार्ट सिटी वाला बस स्टैंड बन रहा है। अभी देखो को इस जन्म में बनता है या अगले जन्म में देखना मिलता है। तो इस वक्त धर्मशाला बस स्टैंड में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि धर्मशाला बस स्टैंड का जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अगर बात करें इस बस स्टैंड की तो आप देख सकते हो श्री जीएस बाली ISBT धर्मशाला, नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में परिवहन मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उनके नाम पे ये धर्मशाला बस स्टैंड का नाम रखा गया है। परंतु कहीं ना कहीं अगर बात करें उनके नाम पे भी जो है सवाल उठेंगे, क्योंकि इस धर्मशाला बस स्टैंड की हम बात करें तो इतने सुनहरे अक्षरों में नाम तो लिखा गया है, परंतु सुविधाएं जो हैं वो सुनहरी नहीं मिल पा रही। हालात इस बस स्टैंड की ऐसा है कि इतनी खस्ता हालात यहाँ पे हो चुकी है। धूल मिट्टी जो है यहाँ पे जो यात्री हैं उनको फेस करनी पड़ रही है, जो चालक परिचालक है उनको फेस करनी पड़ रही है। कुछ बातचीत आज यहाँ पे पहुंचे हैं चालकों से करेंगे, क्या कुछ समस्याएं धर्मशाला बस स्टैंड में आ रही हैं, क्या यहाँ पे बैठने के लिए सुविधा उचित रूप से है, जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनको बैठने की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, शौचालय की सुविधा सुचारू रूप से मिल पा रही है नहीं। तो इस खबर को प्रकाशित करने का उद्देश्य यही है कि धर्मशाला बस स्टैंड की जो हालत है, जो स्थिति है, उससे रूबरू करवाने की कोशिश जो है धर्मशाला की जनता से हम करेंगे। शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द धर्मशाला का जो बस स्टैंड है उस पर कार्य किया जा सके। दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। हर जगह टोए है, स्लाइडिंग हुई है, रोडों का बहुत हाल है। 3-4 महीनों से तो ज्यादा ही हो रही है। बारिश इतनी हुई कि पूछो मत। जो गाड़ियों की तर्ज है वो बहुत खराब है। कोई गाड़ियों के अक्सर चिमटे वगैरह सब डैमेज हो रहे हैं। और ये प्रशासन को देखना चाहिए कि अब बारिश के बाद भी कोई सड़कों का सुधार नहीं हो रहा है। कोई कुछ नहीं है, रोड जैसे के पैसे ही है। ये देख लो सामने बस स्टैंड के बाहर क्या हाल है बस स्टैंड का। रोडवेज जाना हो तो वहाँ प्रॉब्लम बड़ी है जाने की। बाईपास में खुली जगह है, क्योंकि वो मॉल के सामने कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। सवारी बिठाने के आ जाए जी कि जैसे बस स्टैंड देख लो, फिर हॉस्पिटल में उनका ठिकाना ये जो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बस लगने की वजह से पूरा बस स्टैंड तक जाम लग जाता है। और किसी को पेशेंट हो, बीमार हो आदमी, तो उसको तो 1-2 घंटे यहाँ फंसना पड़ जा रहा है जी। कुछ भी नहीं मिल रही है। तो नाम का ही स्मार्ट सिटी का है जी। बाकी तो इससे जो गाँव वाले हैं बस स्टैंड वो अच्छे हैं। जैसे चिंतपूर्णी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वो अच्छे सुधार वाले हैं बस स्टैंड। अभी देखो यहाँ अंदर जाएगा तो पूरी गाड़ी दौड़ने वाली हो जाएगी। कुछ भी सुविधा नहीं है ही, कुछ नहीं फैसिलिटी बस स्टैंड वाली जो सुविधा मिल जाए यहाँ पे। नया तो बोला नया स्मार्ट सिटी वाला बस स्टैंड बन रहा है। अभी देखो को इस जन्म में बनता है या अगले जन्म में देखना मिलता है। जिस हिसाब से कार्य चला हुआ है इसका, ये 0% कार्य हो रहा है जी। बिल्कुल इधर तो अभी रोड का हाल तो देखो, इधर इतने गड्ढे गिरे हुए, धूल दिन को हमें ज्यादा नहीं तो 100-100 ग्राम धूल खा के जाते हैं, लेके तो दिनों में कपड़ों में पता नहीं कितनी जा रही है हमारे। पर 100-100 ग्राम धूल जो है रोज की हम खा रहे हैं। मतलब इस हमारे तो बुरा हाल है इधर। और इसका देखो आप बस स्टैंड का हाल देखो, अंदर देखो रोबे के रास्ते टूटे हुए हैं, बस स्टैंड का बुरा हाल है। तो ये तो मेरे को लगता नहीं कि काम अभी होगा, ये 5-7-10 साल 15-20 साल भी लग सकते हैं जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है। तो उधर बसें रोकते हैं तो सवारियां कहीं लोग उतरते हैं आगे पीछे वगैरह। कल परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ है इधर। बस नहीं तो बसों के लिए सीधा निश्चित स्थान है धर्मशाला, जा ये बस स्टैंड के अंदर आओ, उधर सवारियां उतारो, अपना फ्री हो गए ना ही किसी को, ना ही ट्रैफिक होगा, ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम है। अंदर जाके देखिए आप, उसको दिखाएं बिल्कुल तो जीरो हालत है उसकी बस स्टैंड की। तो सवारियां तो भी है, उतारने को भी शर्म लगती है, पर क्या करना है। बस स्टैंड बनाया है तो सवारियां उधर ही उतारेंगे, पिक भी उधर उधर से ही करेंगे। स्मार्ट सिटी का बस स्टैंड तो ये नहीं बनेगा सर। 50 साल के हिसाब से ये काम चल रहा है अभी। ये ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा काम हो रहा है इसके ऊपर। लगे हैं बस ये 2-4 बंदे लगाए हैं, रोज आ रहे हैं, यही है। कोई इसका कोई ये नहीं है। अभी तो धर्मशाला का बस स्टैंड है, जैसे रोड है, जैसे हमारा स्टेट बाईपास है। हमारे जो बच्चे आते हैं कितने खड्डे पड़े हुए हैं, सुबह इतनी ट्रैफिक होती है, सुबह बोल्बो हमारी लगती हुई खड्डे पड़े हुए हैं। जैसे बस स्टैंड के बाहर गांधी चौक हो गया, हमारा स्टेट आता है, रोड पूरा इसमें बहुत बुरा हाल है। बस स्टैंड में ना लाइट है ना कुछ है। हमारा तो ये होता है कि आने वाले टाइम अभी 1-2 महीने में अभी हमारा काम चलने वाला है, तो बहुत बुरा हाल है। खड्डे हर एक जगह। हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किए जाए। रोड का तो आपको पता है, जब शीशे खुले रहेंगे तो धूल अंदर जाती है। अगर एसी लगाए तो एसी तो लगाना पड़ता है। कस्टमर अभी है नहीं है, अभी थोड़ा कस्टमर आ रहा है। जैसे रोड में जा रहे हैं तो खटंडा लाइब्रेरी रोड बंद है, तो टूरिस्ट के लिए शीशा हमारे को बंद रखना पड़ता है। फिर आप 150 रुपये एक्स्ट्रा मांगेंगे तो कई बार लोकल बंदा देता है, कस्टमर से मांगते तो बोलते भैया एसी का, तो चढ़ाई में एसी काम नहीं करता है। तो अभी मकरोड़गंज से लेके धर्मशाला बस स्टैंड, पूरा हमारा गांधी चौक, इतने खड्डे पड़े हुए हैं कि जो हमारे ऊपर मकरोड़गंज में भी बहुत बुरा हाल है। हम तो टैक्सी वाले ये दर्ज करते हैं कि एक काला पुल में पार्किंग बनाया जाए, अच्छी कोई सर्विस दिया जाए। जो हमारे लोकल बंदे हैं
राजनीति तो करते हैं मगर उनको करने नहीं आता। बस स्टैंड में का बुरा हाल है, चारों तरफ देखो धूल ही धूल है और ये सुविधा कोई नहीं है, पानी की खास सुविधा नहीं है, पानी की होनी चाहिए। बस स्टैंड टूरिस्ट आता है बाहर से, मैक्लोडगंज जाता है घूमने, उनको लिए परेशानी है, तो इसको बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। सड़कों की बहुत ख़राब हालत है अभी बरसात के कारण, अभी बुरा हाल है। मैक्लोडगंज वाला भी रास्ता बंद है अभी। चालक परिचालक हैं, उनकी क्या व्यवस्था है यहाँ बस स्टैंड में? यहाँ के लिए रुकने के लिए कोई ये नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, रेस्ट रूम होना चाहिए और ये सुविधा चाहिए, कुछ नहीं है यहाँ। फ्लड आने के बाद, लैंडस्लाइड के बाद सड़कें तो बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। सरकार को यही अपील है कि दोबारा रिकंस्ट्रक्शन सड़कें करनी चाहिए, सड़कें दोबारा बनानी चाहिए। गाड़ियों का बहुत नुकसान होता है जो डेली रोड पे चलती हैं, उनका सस्पेंशन और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो कुछ बातचीत यहाँ पे जो चालक परिचालक हैं उनसे भी करेंगे कि इस धर्मशाला जो स्थिति है वर्तमान में उसको लेकर क्या कहना है। सुविधाओं की बात करें तो क्या सच में सुविधाएं जो है धर्मशाला बस स्टैंड में यहाँ के चालकों को परिचालकों को मिल पा रही, क्योंकि कई लोगों को सफर में ले जाना, लंबे रूटों के बाद वापस आना, परंतु रेस्ट रूम सही से ना होना, कहने के दिक्कतों का जो सामना उनको करना पड़ता है। कुछ बातचीत यहाँ पे जो चालक परिचालक है उनसे करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना धर्मशाला बस स्टैंड में इनको करना पड़ा। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं काकर बस परिषद का परिचालक हूँ। सर कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मुझे लगभग यहाँ पर 10 साल हो गए यहाँ पर सर्विस करते हुए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो बस स्टैंड की दशा वो कितनी दयनीय है। यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पर कई बार हमारे साथ शिकायत करते हैं कि आप ना खाने की बैठने की कोई सुविधा नहीं, आप सजाए शौचालय को देख लें तो वो भी कितना यहाँ पर जो है दुर्भाग्यपूर्ण दशा है उसकी भी। और जब कभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या हमें बस स्टैंड में जाम की रहती है कि जब भी हमने अपना यहाँ पर टाइम कहा कि हर बस का जो 1 या 2 मिनट का टाइम है, तो कई बार जो हमें वापस जो बसें हैं अपनी वो बाहर से मोड़नी पड़ती हैं। कई बार हमारे भाई हैं उनका ना कोई काउंटर लगता है ना कुछ इस तरह की, या तो देखने को तो कहते हैं कि ये धर्मशाला की स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्मार्ट सिटी वाली जो है सुविधा नहीं है। इसके अलावा बात करें जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उन्होंने कभी शिकायत की आपसे कि यहाँ पे ना बैठने की सुविधा है, ना खाने की पीने की सुविधा है, ना अन्य कोई सुविधाएं हैं, कभी ऐसा हुआ? सर आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी बरसात का मौसम होता है उस समय यहाँ पर इतनी दिक्कत आ जाती है कि ये पूरा चीकड़ से भर जाता है, तो जो टूरिस्ट आता है वो भी बेचारा कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आएगा, बस कैसे यहाँ पर बस पे बैठेगा, तो हमें बहुत ही सोचना के ऊपर मजबूर हो जाते हैं हम इस बात को। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से ये अगर स्मार्ट सिटी बनाई गई है तो उसको तरह की वैसा ही सुविधा यहाँ पर यात्रियों को मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे लोकल भाई हों चाहे बाहर से आए हुए बंधुगण हों, हर श्री को जो है यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए जी।